हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो और एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, इंग्लिश और जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम 45 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऐसे ही हमारे 3 लेक्चर्स बनेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो टोटल हम 135 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जीके में अब तक स्पोर्ट्स, विटामिन्स, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ज्योग्राफी भी कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लीज़ टू वॉच दोज लेक्चर्स, आई एम श्योर वो भी आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AG, AU, PB, FE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज AU। गोल्ड कहाँ से आया है? गोल्ड का लैटिन वर्ड ऑरम से आया है और ऑरम को हम AU से डिनोट करते हैं। AG किसका फॉर्मूला है? वो सिल्वर का फॉर्मूला है, केमिकल सिंबल है। PB किसका सिंबल है? PB आपका लीड का सिंबल है। ये कौन से वर्ड से आया है? ये भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? प्लम बम। और Fe तो आप सबको पता होगा, Fe किसका है? आयरन का है। ये भी लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड का क्या नाम है? फेरस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी हमने साइंस में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को कवर किया, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के जनक कौन है? डार्विन है, मेंडल है, पास्चर है, क्रीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेंडल। अब आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम। जो डार्विन है ये किसके लिए क्रेडिट है? इन्होंने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ये क्वेश्चन जीके का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और ये गैलापागोस आइलैंड गए थे, वहाँ पे उन्होंने स्पीशीज को स्टडी किया था। और वो कौन से शिप में गए थे, उस शिप का भी नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखोगे। लुइस पैस्चर ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने पैस्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था। और वॉटसन एंड क्रीक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए का इन्होंने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में। जो तो आज हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको किसने दिया था? उसको वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ये भी हमने लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? लिवर, यकृत, पैनक्रियाज, अम्नाशय, किडनी, गुद्दी, स्टमक, पेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। अब पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड होता है? पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके एक्सोक्राइन फंक्शन भी होते हैं और इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? डिक्रीज करना। क्या डिक्रीज करना? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और पैनक्रियास के कौन से सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं? वो याद रखना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और बाइल्स में एंजाइम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो याद रखना, बाइल में नो एंजाइम। और स्टमक तो आप सबको पता है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। रेनिन बस किस में प्रेजेंट होता है? किड्स में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है रेनिन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे जो वेव्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ट्रांसवर्स वेव होता है और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें पार्टिकल कैसे होते हैं? उसमें पार्टिकल आपका 90 डिग्री पे ट्रैवल करते हैं मोस्टली। और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि साउंड वेव। और ये क्या होता है? ये आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाते हैं, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा लाइट वेव। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 5 है, 7 है, 9 है, 12 है। तो प्योर वाटर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो जो न्यूट्रल होता है उसकी पीएच क्या होती है? उसकी पीएच 7 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज 7। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे तय करते हैं कि एसिड है कि बेस है। अब 0 to 7 और 7 to 14, 0 to 7 मतलब 0 to 6 के बीच में जो लाई करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। 7 वाला क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और 7 to 14 के बीच में जो लाई करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। तो ये हमारा आपका पीएच स्केल होता है। तो एसिड क्या होता है? एसिड होता है, उस एसिड का पीएच लेस देन 7, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 और न्यूट्रल जो होगा उसका पीएच कितना होगा? उसका पीएच 7 होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने या फिर नील्स बोर ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जेम्स चैडविक। जे थॉमसन किसके लिए? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन इन्होंने और भी एक मॉडल दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल आप अपने तरबूज से कंपेयर कर लो। मतलब जो तरबूज का रेड पार्ट है वो बेसिकली हमारा पॉजिटिव पार्ट है और जो तरबूज की बीच हुई वो क्या हुई? वो इलेक्ट्रॉन्स हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके स्कैटर्ड होते हैं पॉजिटिव चार्ज में। तो ये था आपका प्लम पुडिंग मॉडल। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट कौन सा है? अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से इन्होंने क्या खोज किया था? इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था इनसाइड एन एटम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? आयरन, लोहा, डायमंड, हीरा, क्वार्ट्ज या फिर ग्रेफाइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सबसे हार्डेस्ट। तो सबसे हार्डेस्ट क्या है? डायमंड। आप हीरा ऐसे ही नहीं बनते हो, आपको उसके लिए बहुत 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 प्रेशर झेलना पड़ता है तब जाके आप हीरा बनते हो। तो वैसे ही सबसे हार्डेस्ट क्या है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा क्या है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा डायमंड है, हीरा है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? वीनस, शुक्र, जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल, सैटर्न, शनि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मार्स। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से ये क्या दिखता है? हमें रेड दिखता है। अब जुपिटर कैसा प्लैनेट है? जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। और सैटर्न क्या होता है? सैटर्न वो प्लैनेट है जिसके पास क्या होता है? जिसके पास रिंग्स होता है। और वीनस को हम क्या बोलते हैं? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं हिंट दे देती हूँ, इसका कुछ स्टार से रिलेटेड है। वीनस को हम क्या बोलते हैं? वीनस को हम बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और चीज़ बोलते हैं, वीनस क्या है? वीनस अर्थ की बहन है, इसलिए इसको अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, CO2, O3, H2O2। तो O2 तो आप सबको पता, ऑक्सीजन, ऑप्शन कटा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2O2 क्या होता है? H2O2 आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज O3। अब ओजोन क्या करता है? ओजोन हमें यूवी रेस से क्या करता है? यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन आपके स्ट्रैटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रैटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु फॉर्मुलेटेड द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सरणी को किसने बनाया था? डाल्टन ने, मेंडलीव ने, लेवोसियर ने, या मैरी क्यूरी ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम किसकी पीरियोडिक टेबल सबसे पहले पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैरी क्यूरी को क्या बोलते हैं? मैरी क्यूरी को हम बोलते हैं मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है? तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट हमारा मीथेन होता है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और सोच के लिए उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लंगाटा, सेरिब्रम, थैलेमस। इसका राइट आंसर क्या होगा? थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। अब ब्रेन का अगर आप एनालिसिस करोगे तो ब्रेन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, और लास्ट आपका हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो बेसिकली 90% पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में क्या आता है? सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, और हाइपोथैलेमस आता है। और हाइंड ब्रेन में क्या आता है? हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है, और मेड्यूला ओब्लंगाटा आता है। ठीक है, तो आप जनरली आपको सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूजन होता है। तो सेरिब्रम हमारा थिंकिंग वगैरह के लिए, और सेरिबेल में बेल आ रहा है, तो ये किसके लिए? बेल से याद रखना, बैलेंस। तो ये बेसिकली हमारा बैलेंसिंग के लिए होता है, जो सेरिबेलम होता है। मेड्यूला ओब्लंगाटा क्या करता है? ये बेसिकली हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करता है। और पॉन्स आपका स्लीप वेक साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, निकोला टेस्ला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज हेनरी बेकरल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। क्या इक्वेशन है इसका? E इज इक्वल टू mc²। और नील्स बोर या एटम से संबंधित है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? समुद्र तल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स टू मेक देम फ्लोट? गुब्बारों में हवा में उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, हीलियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का?
तो आप सबको पता है बैलून में कौन सी गैस फिल करते हैं, हम बैलून में इनर्ट गैस को फिल करते हैं, इनर्ट गैस। अब ये जो इनर्ट गैस होता है कैसा होता है, ये आपका ग्रुप 18 का गैस है। और याद रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। तो हे नारायण, अर्जुन कर रहा है ज़ेरोक्स, रेडॉन भी होता है। तो ये क्या है, ये आपका ग्रुप 18 के इनर्ट गैसेस है। तो ऑक्सीजन इनर्ट गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैस नहीं है, हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। तो हम क्या फिल करते हैं, हम इसमें हीलियम को फिल करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 का ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या, एटम है, मॉलिक्यूल है, सेल है, टिश्यू है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। आप सबको पता है घर बनने के लिए नींव चाहिए, उसके बाद उसमें ईंट लगती है, ईंट के बाद दीवार खड़ा होता है, फिर प्लास्टर होता है, तो अंदर फिर वायरिंग होती है, तब जाके घर तैयार होता है। वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो बनती है वो सेल से बनती है। सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एंड तब जाके फाइनली क्या बनेगा, तब जाके फाइनली हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम, वॉट, एम्पियर, वोल्ट। तो रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज ओम। वॉट किसका यूनिट है, वॉट आपका पावर का यूनिट है। जो बल्ब का पावर होता है वो हम वॉट में बोलते हैं ना, कि 5 वॉट की बल्ब या 100 वॉट की बल्ब। और एम्पियर क्या होता है, एम्पियर आपका करंट की यूनिट है। और वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में किसकी यूनिट बताओगे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है ये बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लियोटाइड एसिड। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर आपने साइंस से पढ़ा होगा। डीएनए में एक आपका 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर इन दोनों के बीच में आपका शुगर और फॉस्फेट का क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है, और अंदर की तरफ बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसी की तरह हमारा एक और जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, मतलब सूर्यदेव की विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूर्यदेव की कृपा से हमें कौन से विटामिन मिलती है, हमें विटामिन डी मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब कुछ डेफिशिएंसी होती है विटामिन से, तो वो हम डेफिशिएंसी के नाम जान लें। विटामिन ए अगर कम होगा तो क्या चांसेस है, हम अंधे होने के चांसेस है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी, बी इज फॉर बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी कम होगा तो क्या होगा, स्कर्वी। और विटामिन डी कम होगा तो क्या होगा, रिकेट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl, KCl, CaCO3, HCl। तो कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NaCl। KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप मेरे को बताओगे H2SO4 कौन से एसिड का फॉर्मूला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड।
और एक और गैस होती है मीथेन भी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मीथेन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो बेसिकली सन की हीट को क्या करता है? सन की हीट को अपने मतलब जो हीट आती है धरती पे आती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो बाहर नहीं जाने देता है एटमॉस्फेयर के, वो सन की हीट को क्या करता है? ट्रैप करके रखता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक्सट्रीम जब टेम्परेचर चेंज होता है तब भी हम क्या कर सकते हैं? तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो गैलीली ने, या फिर जोहानस केपलर ने? तो आप सबको पता है हमारे जो न्यूटन साहब थे वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक ऊपर से सेब गिरा, उनके सर पे गया एंड उन्होंने सोचा कि ये सेब गिरा तो आखिर क्यों गिरा, तो उससे क्या डिस्कवर हुआ? उससे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हुई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आइजैक न्यूटन। Albert Einstein theory of relativity as usual E is equal to mc square, the famous equation. जोहानस केपलर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्लानिटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था? इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार बेसिकली किया था और वहाँ से वो प्लैनेट्स वगैरह को देखते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए बी या फिर ओ? तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर, ये याद रखिएगा। और बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो इसके पास क्या होता है? इसके पास एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी क्या होता है? बी होता है। इसके पास एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी एंटी ए होता है। ए बी के बाद ए बी एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है लेकिन इसके पास दोनों एंटीबॉडी होता है, एंटी ए और एंटी बी। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ है। ओ वाला सबको ब्लड डोनेट कर सकता है बट सबसे ले नहीं सकता। और ए बी क्या है? ए बी आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो आई होप ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की, बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, जूल है, पास्कल है, वॉट है? तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जूल किसकी यूनिट होती है? जूल आपकी एनर्जी की यूनिट होती है। पास्कल किसकी यूनिट होती है? पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है। और वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट पावर की यूनिट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का खोज किसने किया था? विलियम रॉन्टेजन ने, मैरी क्यूरी ने, थॉमस एडिसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? तो मैडम मैरी क्यूरी किसके लिए? शी इज़ द मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इन्होंने तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये ऑप्शन भी गलत। अर्नेस्ट रदरफोर्ड आप सबको मैंने पढ़ाया, अल्फा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मोस्ट फेमस। और इन्होंने क्या उसे खोजा? इन्होंने न्यूक्लियस खोजा, न्यूक्लियस इन एन एटम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। और थॉमस एडिसन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इन्होंने बल्ब 100 अटेम्प्ट में इन्वेंट किया था और इनके जो 99 अटेम्प्ट थे वो कैसे थे? वो फेलियर थे। जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। वी शुड कीप मूविंग ऑन जब तक हमें सक्सेस ना मिले। और अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हमें एक ना एक दिन क्या मिलेगा? एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? एक्सरे की डिस्कवरी की थी विलियम रॉन्टेजन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? फाइटिंग इन्फेक्शंस, संक्रमण से लड़ना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्रोड्यूस इंसुलिन बनाना, डाइजेस्ट फूड, भोजन पचाना।
तो प्रोड्यूस इंसुलिन तो आप सबको पता है, ये पैनक्रियास करता है। तो ये ऑप्शन का भोजन पचाना, ये ऑप्शन भी गलत। फाइटिंग इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस कौन फाइट करता है? WBC वाइट ब्लड सेल्स। और RBC क्या होता है? RBC में क्या होता है? नो न्यूक्लियस होता है। और एक RBC में पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है। हीम क्या होता है? हीम आपका प्रोटीन पार्ट हीम आपका आयरन पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है? ये आपका प्रोटीन पार्ट होता है। तो RBC का काम क्या है और RBC का स्ट्रक्चर कैसा होता है? RBC आपका होता है बाई कॉनकेव डिस्क लाइक। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? ब्रेन, मस्तिष्क, लिवर, यकृत, हार्ट, हृदय, लंग्स, फेफड़े। तो पंपिंग ब्लड कौन पंप करता है? ऑफकोर्स ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज हार्ट। लंग्स किसका पार्ट होता है? लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। लिवर किसका पार्ट होता है? लिवर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और ब्रेन किसका पार्ट होता है? ब्रेन कौन से सिस्टम का पार्ट होता है बॉडी का? ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहले ओजोन का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला O3। क्या करता है? ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवशोषित करना, एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, या रिफ्लेक्ट सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करना, या फिर अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओजोन का मेन फंक्शन क्या होता है? ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? ओजोन हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज अब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है? ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रैटोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रैटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का SI इकाई क्या है? वॉट, न्यूटन, जूल, पास्कल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जूल। वॉट किसका है? वॉट आपका पावर का SI यूनिट है। न्यूटन किसका है? न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है। और पास्कल किसका है? पास्कल प्रेशर का SI यूनिट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट? पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? वाटर अब्सॉर्प्शन, जल अवशोषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण। तो वाटर अब्जॉर्प्शन तो आप सबको पता है, रूट्स की मदद से होता है, जड़ की मदद से होता है, तो ये ऑप्शन गलत। क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है? क्लोरोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब प्लांट क्या करता है? लाइट की मदद से अपना खाना बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस कुछ सूर्यदेव की कृपा प्लस लाइट एनर्जी। ठीक है, ये मिलके क्या देते हैं? ये मिलके हमें देते हैं C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन पे विच गैस डू प्लांट अब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस? पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो वो कौन सी गैस अब्जॉर्ब करते हैं? देखा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो गैलाई ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या फिर स्टीफन हॉकिंग ने? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc² किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइजैक न्यूटन ग्रेविटी की डिस्कवरी के लिए फेमस, गैलीलियो गैलाई ने प्लैनेट्स की डिस्कवरी की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? IR, Fe, PBI। मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। आयरन को हम क्या बोलते हैं? आयरन को हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? आयरन को हम लैटिन वर्ड में फेरम बोलते हैं। तो इस फेरम वर्ड से क्या सिंबल आया? Fe। IR किसका सिंबल होता है? IR इरिडियम का सिंबल होता है। PB लीड का सिंबल होता है, ये भी आपका लैटिन वर्ड प्लम्बम से आया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया आपको। और I किसका सिंबल होता है? I आयोडीन का सिंबल होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नींबू में है, नींबू मतलब ऑर्गेनिक एसिड। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक तो मिनरल एसिड होता है। ठीक है, तो जो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसा है? मिनरल एसिड है। तो ये ऑप्शन क्या है? क्योंकि हमें ऑर्गेनिक एसिड ढूंढना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी आपका क्या है? मिनरल एसिड है। तो ये भी ऑप्शन गया। अब नींबू में क्या होता है? नींबू विटामिन सी, सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है? CH3C∼OH। अब आप मेरे को बताओगे ये टार्टरिक एसिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो जो सूरज होता है, सूरज मोस्टली किसका बना रहता है? सूरज मोस्टली हमारे हाइड्रोजन का बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टीबिया या फिर ह्यूमरस। तो सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी हमारी बोन कहाँ पाया जाता है? हमारी ईयर में पाया जाता है। तो ईयर में 3 बोन होता है जिसका एक्रोनिम है MIS, मिस। M किसके लिए होता है? M आपका मीलियस के लिए होता है, I आपका इनकस के लिए होता है और S आपका स्टेपिस के लिए होता है। तो सबसे छोटी जो होती है वो कौन सी होती है? वो स्टेपिस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और फेमर क्या होता है? फेमर हमारा थाई बोन है और ये कैसी होती है? ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। और जो टीबिया होता है वो फेमर के नीचे होता है टीबिया, और ह्यूमरस हमारा शोल्डर के पास, शोल्डर वाली जो बोन होती है, मतलब स्कैपुला हो गया शोल्डर, उसके नीचे जो बोन है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? लोहा, आयरन, पारा, मरकरी, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर क्या कौन सी मेटल होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मरकरी। मरकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Hg। और मरकरी लिक्विड होती है इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसलिए हम इसको थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ताकि हम बुखार को नाप सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम। अब P देख के यहाँ पे P मत मार देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? K है, P है, PO है, PT है। अब P देख के बहुत बच्चे P मार देंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। पोटेशियम का केमिकल सिंबल क्या होता है? K होता है। क्यों? ये भी हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? उस लैटिन वर्ड का नाम है केलियम। इससे लिया गया है, कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है? केलियम से।
पी किसका होता है? पी आपका फॉस्फोरस का होता है, पीओ पोलोनियम का होता है, और पीटी किसका होता है? पीटी प्लैटिनम का होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वॉट है। तो ओम मैंने अभी आपको पढ़ाया, ओम किसकी एसआई यूनिट होती है? ओम रेजिस्टेंस की होती है। वॉट किसकी होती है? वॉट पावर की होती है। बल्ब का पावर हम जानना होता है तो हम बोलते हैं ना कि 50 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट वोल्टेज की होती है। और एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर करंट की एसआई यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एम्पियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच गैस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय ह्यूमंस? मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हम कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से तो कोई वास्ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है What is the function of white blood cells? श्वेत रंग रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन परिवहन, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाना, फाइटिंग इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना, या फिर डाइजेस्टिंग फूड, भोजन पाचन। तो WBC इज नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इन्फेक्शन फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो मैंने बता ही दिया, आरबीसी करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इस पर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और नो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो WBC का बेसिकली काम क्या है? इन्फेक्शन से लड़ना। हमें क्या करना? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल? मानव शरीर का कौन सा अंग बाइल उत्पन्न करता है? स्टमक, लिवर, किडनी और लंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लिवर। अब बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बेसिकली ये क्या करता है? फैट्स को तोड़ता है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे बाइल को स्टोर कौन करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, H2O, O2H, HO2। तो ये C और D ऑप्शन तो है भी गलत। H2O2 क्या होता है? H2O2 आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा H2O। अब मैं पानी का आपसे यहाँ फॉर्मूला पूछा है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। हमने कैसे निकाला? 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो मिला के क्या हो गया? 18। अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पैस्चर ने, जोसेफ लिस्टर ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुइस पैस्चर तो पैस्चराइजेशन के लिए। एडवर्ड जेनर ने किसकी वैक्सीन खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन्होंने डिस्कवर किया था। और जोसेफ लिस्टर ने कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? वो कॉन्सेप्ट का नाम था एंटी सेप्सिस। इसका मतलब क्या था कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके हम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स का हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्सिस का कॉन्सेप्ट दिया था। पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने किया था? हमारे फ्लेमिंग साहब ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसकी ये आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ साथ वहाँ पे आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व होगी।
तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।